हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम एफबीजी लिक्विडिटी यानी फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी के जितने टर्म्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिख रखा है मैंने लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी सीकिंग, लिक्विडिटी ऑफरिंग। इसका मतलब है कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में जितने भी ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट है एसएमसी का। तो इसके लिए जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैक्सिमम ट्रेडर्स अलग अलग तरीके से फेयर वैल्यू गैप के लिक्विडिटी टर्म को डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है लिक्विडिटी सीकिंग, या लिक्विडिटी सीकिंग का मतलब होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है लिक्विडिटी सीकिंग, और लिक्विडिटी सीकिंग का मतलब होता है ग्रैब। मतलब ये दोनों बिल्कुल एकदम समान माने जाते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब बोल लो या सीकिंग बोल लो, स्वीप बोल लो या सीकिंग बोल लो, ठीक है ना। अलग अलग जो आपके ट्रेडर्स हैं उनके लिए इसका मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन सबका काम बिल्कुल दो ही है, मार्केट में ऑफर करना और सीक करना। मतलब एक लिक्विडिटी क्रिएट करना और लिक्विडिटी ग्रैब करना। लेकिन जितने भी ट्रेडर्स हैं, आप यूट्यूब पे भी देखोगे कई ट्रेडर्स हैं उसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि फेयर वैल्यू गैप के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे। फेयर वैल्यू गैप के बेसिक के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बेसिक के बारे में मैंने ऑलरेडी 3-4 काफी इंपॉर्टेंट वीडियो फेयर वैल्यू गैप पे बनाया हुआ है। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अगर फेयर वैल्यू गैप समझ में नहीं आए, इसका इंडिकेटर समझ में नहीं आए, तो मैं इसमें लिंक डाल दूंगा। आप जाके मेरे वीडियो के सेक्शन में जो पुराने फेयर वैल्यू गैप के वीडियोस है ना, उनको आप देख लेना, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और कैसे काम करता है, और फेयर वैल्यू गैप का जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हमारी ट्रेडिंग आसान हो जाए, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी और इसके जो टर्म्स है ना, स्वीप, ग्रैब, रन, सीकिंग, ऑफरिंग, इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एक बार और मैं रिपीट कर दूं, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब होता है लिक्विडिटी सीकिंग, लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है लिक्विडिटी सीकिंग। मतलब ये दोनों अल्टरनेट वर्ड है, मतलब आप स्वीप बोल लो या ग्रैब बोल लो, सीकिंग बोल लो, बात बराबर है। लिक्विडिटी रन बोल लो, लिक्विडिटी ऑफरिंग बोल लो, ठीक है ना। अलग अलग ट्रेडर इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब दो ही होता है, एक मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करना और एक बार लिक्विडिटी मिटिगेट करना, यानी लिक्विडिटी एक बार ऑफर करना, एक बार ऑफर सीक करना, ठीक है ना। मतलब एक बार देना और एक बार लेना, और ये ट्रांजेक्शनल है, मतलब एक बार देता है एक बार लेता है बाजार आपको, ठीक है ना। तो बस इसका दो ही टर्म है, और इस दो टर्म को आप चाहे स्वीप बोल लो, ग्रैब बोल लो, या सिक बोल लो, रन बोल लो, या ऑफरिंग बोल लो, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे। यहाँ पे आपके सामने मैंने फरवरी मंथ का 25 फरवरी का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे आपको जो रेड जोन ये दिख रहा होगा, ये आपका रेड लाइन जो दिख रहा है ना, ये मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है बैंक निफ्टी, और मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी ऑफर कर चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में अब ये मत समझना कि आप मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में ही ऑफर करेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से आप उसका टर्म ऑफर या सिक समझ सकते हो। बेसिकली इसका मतलब होता है कि मार्केट में अगर एक बार लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है ना, मार्केट अगर ऊपर गया है, एक बार लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, तो वो वापस नीचे एक बार वो मिटिगेट भी होगा, यानी इसको मार्केट किल भी करेगा। मतलब अगर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया है तो यहाँ पे आके इसको खत्म भी करेगा। और अगर बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं तो एक बार मार्केट ने अगर लिक्विडिटी क्रिएट किया है, जनरेट किया है, तो वो ऊपर से नीचे आके एक बार इसको खा जाएगा, मतलब खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ये रेड बॉक्सेस कहाँ से लाए, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखा है मैंने, आईसीटी गैप्स एंड इम्बैलेंस। तो ये इंडिकेटर आपको लगा लेना है। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप अगर वीडियो चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो मैं रिपीट कर दूं कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे आईसीटी गैप्स एंड इम्बैलेंस, ठीक है ना। जैसे आप टाइप करोगे आईसीटी गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आईसीटी गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस बाय वल्नरेबल ह्यूमन, ठीक है ना। ये इंडिकेटर आपको लगा लेना है। ये फेयर वैल्यू गैप का अभी तक का दी फार बेस्ट इंडिकेटर है, जो मार्केट में रियल टाइम में काम करता है। चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, निफ्टी में ट्रेड करो, सेंसेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, कमोडिटी में करो, फॉरेक्स में करो,
बेसिकली फायदा क्या है फेयर वैल्यू गैप का, ये इंडिकेटर इस्तेमाल करने का। बहुत सारे लोग मेरे से आर्ग्यू करेंगे कि इंडिकेटर लैगिंग होता है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप का ये इंडिकेटर बहुत पावरफुल है और ये रियल टाइम में डेटा को प्रपोज करता है मार्केट के चार्ट पे, ठीक है ना, मतलब क्रिएट करता है। ये आपका लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो भी डेटा आप देखोगे वो रियल टाइम में दिखेगा। तो इसलिए जितने भी लोग आपका वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम बेस्ड स्टडी इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में या कई और क्रिप्टो करेंसी या गोल्ड में या सेंसेक्स में आपका वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर काम नहीं करता है। तो वहां पे हमारा ये आपका ये फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेटजी, फेयर वैल्यू गैप का सेटअप एंड फेयर वैल्यू गैप का लॉजिक बहुत काम आता है मार्केट में बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में और अपने लॉस को मिनिमाइज करने में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल करना है। एक बार इस इंडिकेटर पे यहाँ पे सेटिंग्स पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको इनपुट सेक्शन में आपको बहुत सारे यहाँ पे सेक्शन दिखेंगे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही पावरफुल, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। और इस सेटिंग्स के बारे में जो मेरा पुराना फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर वाला वीडियो है, आप उसको देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और इंडिकेटर काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इम्प्लाइड फेयर वैल्यू क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू क्या होता है, वॉल्यूम बैलेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने उस 2-3 वीडियोस है फेयर वैल्यू गैप का, आप उसको देखो, उससे मैंने विस्तार से बताया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा छोटा सा वीडियो है, ये आपका मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी पे बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे कि चूंकि यहाँ तक आपका मार्केट में पुट साइड का लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है कि बाजार में इस जोन पे स्टॉप लॉस है, इस जोन पे स्टॉप लॉस है, इस जोन पे, मतलब यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए बाजार को नीचे गिराने के लिए। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट दो तरफा काम करता है, मतलब मार्केट एक बार बायर को मौका देता है बाजार को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए। जब बायर थक जाते हैं तो ऊपर से बाजार एक बार मौका देता है सेलर को नीचे आने के लिए। तो ये बाजार का ना डायनेमिक मूव है, ये बाजार आपका ऊपर नीचे होते हुए मूव करता है। तो जिसका पलड़ा भारी होता है बाजार उतना ऊपर जाता है, जितना जिसका पलड़ा अगर पुट वालों का ज्यादा भारी है तो बाजार उतना ही नीचे जाएगा। लेकिन बेसिकली करेगा क्या, बाजार में मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए जाएगा और मिटिगेट करते हुए जाएगा। अब देखो इसको प्ले करूंगा, यहाँ प्ले मोड में डाल रखा है मैंने। तो यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रखा है आपका पुट साइड के लिए, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको ऊपर उठा के फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जो बना हुआ है ना, उन सबको मिटिगेट करेगा यानी किल करेगा, ठीक है ना। मैं इसको प्ले करता हूं मैं। अब देखोगे यहाँ पे जैसे प्ले कर रहा हूं मैं, अब देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गया, मतलब मिटिगेट होना शुरू हो गया। मिटिगेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा फेयर वैल्यू गैप आपका पुट साइड के लिए बना हुआ था ना, वो आपका पुट साइड का फेयर वैल्यू गैप सारा का सारा यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉल साइड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट बनता जा रहा है। लेकिन डोंट वरी, ये सपोर्ट आपका बाजार को ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका फ्रेश आपका मार्केट ने लिक्विडिटी ऑफर नहीं किया है। ये क्या किया है बाजार ने, यहाँ पे बाजार ने फेयर वैल्यू गैप जो पहले से ऑलरेडी सेलर्स ने बनाए हुए ना, मतलब जो मार्केट में एक पुट साइड के ट्रेड की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, सिर्फ उसको मार्केट फुलफिल कर रहा है। और जैसे बाजार यहां तक के फेयर वैल्यू गैप को किल कर देगा, मिटिगेट कर देगा, बाजार फिर वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं दोबारा प्ले करता हूं मैं। अब देखोगे आप कि जैसे प्ले होगा बाजार क्या कर रहा है, नीचे ऊपर आपका ये जितने फेयर वैल्यू गैप की जोन है, देखो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसको मैं स्टॉप करता हूं मैं। यहाँ पे फेयर वैल्यू करता क्या है कि बाजार में जो आपका पोजीशन होता है टॉप साइड में, अगर देखोगे तो मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिरा है तो ये सारा जोन आपका मार्केट के लिए स्टॉप लॉस है, जहां पे सेलर्स बैठे होंगे और सेलर्स ने बैठ के मार्केट को वहां से नीचे गिराने का प्रयास किया है। तो एक बार बाजार क्या करता है, उन सारे स्टॉप लॉस को हंट करते हुए, मतलब उन सारे सेलर्स के पोजीशन को किल करेगा, ठीक है ना। तो बाजार को ऊपर जाने की ताकत मिलेगी। अब जब एक बार ऊपर चला जाएगा तो बाजार यहां से डिसाइड करेगा कि यहाँ पे नया लिक्विडिटी जोन क्रिएट करते हुए ऊपर जाएगा या दोबारा मार्केट अपनी चाल नीचे की तरफ लेके आएगा, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पुट साइड का ना दिखा के डायरेक्ट कॉल साइड से दिखाता तो वहां पे आप बोल सकते थे कि बाजार यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, मतलब लिक्विडिटी यानी कि क्रिएट कर रहा है या लिक्विडिटी ऑफर कर रहा है। लेकिन मैंने आपको पुट साइड से ही स्टार्ट करके इसलिए दिखाया क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो दोनों टर्म में। क्योंकि बाजार में ऑफरिंग और सीकिंग, यहाँ पे मैं लेके जाऊं, यहाँ पे दो टर्म है, एक है आपका रन
या ऑफरिंग। रन मतलब बाजार अगर यहां से लिक्विडिटी एफबीजी का क्रिएट करते हुए जाएगा, मतलब कि बाजार एक नया यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है आपका बायर्स का, जो कि ड्यू है सेलर्स के लिए। बाजार मौका देगा सेलर्स के लिए कि नीचे आके आप इसको किल करने का, मिटिगेट करने का प्रयास करो अगर आपके अंदर ताकत है तो, ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब करना, क्योंकि ऑलरेडी बाजार में यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है। लेकिन ऑफर कब होता? ऑफर तब होता कि सपोज मान लो कि इस जोन पे बाजार होता और इस जोन पे आपका कोई फेयर वैल्यू आपके जोन पे नहीं होता, बाजार आपका न्यूट्रल पॉइंट पे होता और यहां से बाजार अगर डायरेक्ट ऊपर कॉल साइड के लिए मूव करना शुरू करता और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप बनता चला जाता, तो यहाँ बोलते कि बाजार यहाँ पे लिक्विडिटी ऑफर कर रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बाजार ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पे बाजार नया लिक्विडिटी ऑफर नहीं कर रहा है। यहाँ पे बाजार, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, यहाँ पे बाजार जो ऑलरेडी बाजार में लिक्विडिटी बने हुए हैं ना पुट साइड के लिए, उनको यहाँ पे मिटिगेट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम ऑफर नहीं समझने का भूल करेंगे, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप करना या लिक्विडिटी ग्रैब करना या लिक्विडिटी सीक करना, मतलब लिक्विडिटी सीकिंग, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी बाजार, और हमेशा ध्यान देना है कि बाजार में जब भी मार्केट में लाइव चार्ट पे जब फेयर वैल्यू का बनता है तो ही चीजें होती हैं, या तो फेयर वैल्यू का बाजार बनाता है या फेयर वैल्यू गैप को किल करता है। तो मार्केट में ट्रेड लेने का स्ट्रेटजी क्या होता है कि जब भी बाजार आपका मार्केट में या तो लिक्विडिटी ऑफर करे या लिक्विडिटी किल करे, तो वो उस जोन के स्ट्रेंथ को आपको डिफाइन करना होता है, जज करना होता है। देखिए उसके लिए कोई इंडिकेटर नहीं होता, उसके लिए आपका खुद का ट्रेडिंग स्किल्स काम आता है ये जज करने के लिए कि बाजार का जो फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेंथ है वो कितना स्ट्रांग और कितना वीक है बाजार के ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन थोड़ा सा अगर पैमाना मापना चाहोगे तो आप ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी जोन बनते हुए देख रहे हो ना, यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप का ये थिकनेस, फेयर वैल्यू गैप का एक आम देसी भाषा में बता रहा हूँ मैं, ये आपका फेयर वैल्यू गैप का इतना बड़ा थिकनेस मोटा, यहाँ पे आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो ये सब मिलके बाजार का ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है लिक्विडिटी आपका मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का, जहां पे लिक्विडिटी क्रिएट होता है बायर साइड के लिए या सेल साइड के लिए। यहाँ पे अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा तो बाय साइड के लिए, और बाजार अगर ऊपर से नीचे आएगा तो होता है सेल साइड के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेटजी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखना, आपको ज्यादा हेल्पफुल समझ में आएगा चीजें। लेकिन इसमें मोटा मोटी आपको सिर्फ लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि आखिर होता क्या है और आपको लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके ट्रेड कैसे लेना है। देखो इसका होता क्या लॉजिक, यहाँ पे चूंकि हमने इस जोन से शुरू किया था, चूंकि बाजार आपका डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी आपका पुट साइड का लिक्विडिटी बना हुआ था, तो बाजार क्या कर रहा है, पुट साइड की लिक्विडिटी को यहाँ पे सीक कर रहा है, ग्रैब कर रहा है, मतलब स्वीप कर रहा है, ठीक है ना। तो वो आपके इंतजार करने क्षमता, मतलब पेशेंस, वेट करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार में आप कब तक कितना पेशेंस रख पाते हो ताकि बाजार वहां से रिवर्सल ले सके। लिक्विडिटी का मेन का लिक्विडिटी स्वीप या रन का लिक्विडिटी ऑफरिंग, लिक्विडिटी सीकिंग, ग्रैब स्वीप का मतलब क्या होता है कि बाजार मार्केट में एक पॉइंट तक उस दिशा में बढ़ता है, उसके बाद जहां से बाजार अपने जो ट्रेंड है, या तो मार्केट में लिक्विडिटी ऑफर करने का, यहाँ पे या तो बाजार अगर मार्केट लगातार लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है तो आपको ये वेट करना होता है कि कहां तक स्वीप कर रहा है। अगर बाजार में लिक्विडिटी रन हो रहा है, मतलब ऑफर कर रहा है, तो आपको वेट करना होता है कि बाजार कहां तक ऑफर कर रहा है। लेकिन उसके बाद बाजार का मूवमेंट जैसे ही चेंज होगा, मतलब चार्ट पे जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा, अगर बाजार लगातार यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इस जोन पे आके बाजार अगर इन बने हुए पहले से लिक्विडिटी जोन को किल करना शुरू कर दे, मतलब उनको खाना शुरू कर दे, मिटिगेट करना शुरू कर दे या शिक करना शुरू कर दे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि बाजार में रिवर्सल आ चुका है और बाजार का ट्रेंड बदल चुका है। ठीक उसी प्रकार बाजार अगर कॉल साइड में मूव किया हुआ है और कॉल साइड में मूव करने के बाद जैसे ही बाजार आपका रेड कलर का एफबीजी बनाना शुरू कर दे, यानी जो बाजार में फेयर वैल्यू के पहले से बना हुआ है या तो उसको किल करना शुरू कर दे, या अगर फ्रेश अगर बना रहा है न्यूट्रल जोन से और नीचे की तरफ रेड कलर का फेयर वैल्यू के बाजार बनाना शुरू कर दे, तो आपको थोड़ी देर वेट करना होता है कुछ एक कैंडल्स की, भाई क्या जो मार्केट ने रेड कलर का जो फेयर वैल्यू के बनाया हुआ है, जो लिक्विडिटी सेल साइड के लिए क्रिएट हुई है, क्या वो कितना स्ट्रांग है, क्या बाजार उसको होल्ड कर पा रहा है क्या। और जैसे ही बाजार उसको होल्ड करके बाजार वहां से रिवर्सल लेके नीचे आना शुरू करता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि भाई बाजार में रिवर्सल आ चुका है, बाजार वहां से ट्रेंड चेंज होने वाला है, मतलब बाजार का ऊपर से रुख नीचे होने वाला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब इसको मैं दोबारा एक बार
रन करता हूं मैं। अब देखो रन किया मैंने बाजार में, अब देखो इसको स्टॉप करता हूं मैं। आप देखोगे कि इस जोन पे थोड़ा सा मैं इसको वापस बैक लेके जाता हूं ताकि चीजों को और तरीके से क्लियर कर चुको आप। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, थोड़ा सा जमा लटपटा गया मेरा। अब यहाँ पे देखो ये मार्केट में इस जोन पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्या था, यहाँ तक आपका फेयर वैल्यू का बना हुआ है। हमेशा ध्यान देना है कि बाजार में जब भी कॉल साइड के लिए या पुट साइड के लिए लिक्विडिटी होगा ना, तो वो आज या कल या 2 दिन बाद, 5 दिन बाद या 10 दिन बाद, 1 महीने बाद वो लिक्विडिटी एक बार मार्केट उसको मिटिगेट करने वापस आएगा। अगर बाजार ऊपर गया है फेयर वैल्यू गैप अगर ऑफर करते हुए, तो बाजार अगले पल मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या 1 दिन, 2 दिन बाद जब भी बाजार का जैसा ट्रेंड होगा ना, जैसे बाजार का रुख होगा, जैसा इन्वेस्टमेंट होगा, जैसा वॉल्यूम होगा, उसके हिसाब से बाजार उसको एक बार मिटिगेट करने आएगा और बिना उसको मिटिगेट किए बाजार वहां से अपना दिशा ऊपर या नीचे नहीं डिफाइन कर सकता है। डिपेंड करता है कि बाजार में कितना स्ट्रॉन्ग मार्केट में बुलिश ट्रेंड है या कितना आपका बेरिश ट्रेंड है, उसी के हिसाब से बाजार थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बाजार हमारा किस जोन से रिवर्सल ले रहा है। अगर मान लो इस जोन पे कहीं भी आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रहा है, लगातार बाजार रेड एफबीजी बनाते हुए चल रहा है, तो यहाँ पे बाजार क्या कर रहा है, बाजार आपका पुट साइड का लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि इस जोन पे देखो कभी भी आप फेयर वैल्यू गैप के 1 या 2 ग्रीन या रेड से आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको कभी भी डिसीजन फेयर वैल्यू गैप का रेड और ग्रीन जो भी बने तो उसको कम से कम बाजार में थोड़ा वक्त स्पेंड करना है कि आखिर जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल कर रहे हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, मार्केट आपका हर टाइम फ्रेम में काम करता है, ठीक है ना। तो आपको वेट करना होता है, ये आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि क्या बाजार उस फेयर वैल्यू गैप के जोन को होल्ड कर पा रहा है, मतलब उसको बरकरार रख पा रहा है, और बाजार क्या वहां से रिवर्स नहीं ले रहा हो। जैसे आपको दिशा रेड से ग्रीन होते हुए दिखे, आप एंट्री अपना एक सही स्टॉप लॉस देख के बना सकते हो, ठीक है ना। मैं नहीं बता रहा हूं कहां पे एंट्री करना है, कैसे करना है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाके उस वीडियो को एक बार फेयर वैल्यू गैप का देख लेना। तो बेसिकली यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पे देखो इस जोन तक आपका मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है। अब कई बार होता है क्या है कि आपको ये दिमाग में नहीं बैठना चाहिए कि चूंकि बाजार में यहाँ तक आपका फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो बाजार अगर नीचे से फेयर वैल्यू गैप के जोन को मिटिगेट करते हुए आ रहा है तो यहाँ तक आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि कई बार होता है क्या है कि बाजार या तो यहाँ तक आ सकता है इस जोन तक, या कई बार होता है क्या है कि जैसे बाजार यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो जो इस जोन पे जो सेलर बैठे हुए हैं ना, वो अपने पोजीशन को मतलब किल कर लेते हैं, मार्केट से आउट हो जाते हैं या अपने पोजीशन को अलग जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप का जोन है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बाजार यहाँ पे पहुंचने से पहले ही ये फेयर वैल्यू गैप अपने आप हट जाता है। डिपेंड करता है कि मार्केट में जो रिवर्सल है वो कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे यहाँ तक अब देखोगे कि बाजार आपका रेड कलर का बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप रेड रेड रेड, लेकिन जैसे इस जोन पे आता है यहाँ का फेयर वैल्यू गैप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको देखो ब्लू कलर से मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फेयर वैल्यू गैप जो बना हुआ है रेड कलर का सेलर्स का कैसे ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको प्ले करता हूं मैं, ठीक है। इसको मार्केट को प्ले किया मैंने। अब देखो प्ले होने के बाद जैसे इस जोन पे मार्केट, देखो मार्केट क्या किया, मार्केट यहीं से घूम गया। तो यहां से घूम गया तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स का जोन था, तो ये जो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, बाजार को तकनीकी भाषा में बात करें तो यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक बाजार इसलिए नहीं आया क्योंकि जैसे बाजार यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे जितने भी सेलर बैठे हुए थे ना, डर के मारे उन लोगों ने अपने आप मार्केट से या तो एग्जिट कर लिया या अपने पोजीशन को कहीं और शिफ्ट कर लिया। तो ये फेयर वैल्यू गैप का जोन आपका ऑटोमेटिकली खाली हो गया, ये सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट होंगे, यहाँ वैकेंट हो गया, मतलब यहाँ से लोग ऑटोमेटिकली भाग गए, ठीक है ना। तो ये देसी, देखो इसका टेक्निकल टर्म बहुत सारा है, बहुत डीप में जाओगे तो बहुत टेक्निकल मैथमेटिकल भाषा में हो जाएगा, लेकिन देसी भाषा में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक नए ट्रेडर को भी समझ में आए कि सीट खाली करना, खाली हो जाना, बैठ जाना क्या होता है, ठीक है ना। मिटिगेट करना क्या होता है, किल करना क्या होता है। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दोबारा प्ले करूंगा तो अब देखोगे कि दोबारा मार्केट क्या करेगा, जो आपका फेयर वैल्यू का बना हुआ था ग्रीन कलर का ना, ठीक उस ग्रीन कलर के जोन को फिर मिटिगेट करेगा और नया एक मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का जोन मार्केट ऑफर करना शुरू करेगा। अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा सा स्पीड इसको और बढ़ाता हूँ ताकि आपका समय में ज़्यादा नहीं किल करूँ। इसको मैंने किया 5x, अब इसको मैंने बढ़ा दिया स्पीड।
अब देखो स्पीड बढ़ाते क्या होगा, मार्केट आपका जो भी ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, बाजार क्या कर रहा है, बाजार आपका जैसे नीचे से ऊपर गया था फिर दोबारा नीचे आ रहा है। मतलब कि इस जोन पे आने के बाद एक चीज यहाँ पे स्टॉप करूंगा मैं, मार्केट क्या कर रहा है कि जो नया यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जनरेट हो चुका था आपका ग्रीन कलर का, हमें यह समझना है कि जो ग्रीन कलर का बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है ना, डिमांड जोन का काम करता है, और जो आपका रेट बनता है वो रेसिस्टेंस का काम करता है, सप्लाई का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा आपका फेयर वैल्यू गैप आपका ग्रीन का बना हुआ था, लेकिन इस ग्रीन का मतलब कि बाजार जब ऊपर से यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से नीचे आने के बाद बाजार दोबारा यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे इस जोन पे जितने भी आपके बायर बैठे हुए थे ना, उनकी ताकत ज्यादा थी, उनका वॉल्यूम ज्यादा था। वो कैसे पता लग रहा है, वो पता लग रहा है कि इतना मोटा फेयर वैल्यू गैप जो बना हुआ है ना, इसके थ्रेशोल्ड की वजह से पता लग रहा है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है ना। तो यहाँ से बाजार आने के बाद नीचे इसको नहीं तोड़ पाया, तो इस दरवाजे को तोड़ने से पहले बाजार क्या करता है, एक बार दोबारा पीछे जाता है ऊपर और फिर अपनी ताकत लगाता है, और उसके बाद ताकत लगाने के बाद फिर सेलर्स क्या करते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं, और इस जोन पे आने के बाद ये जो किला है ना, ये राजा का जो किला है ना, इसको तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं इस जोन पे। तो यहाँ पे ये जो आपका बाय साइड के लिए आपका लिक्विडिटी क्रिएट हुआ था, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक किसने किल कर दिया, इस जोन पे आके, इस फेयर वैल्यू गैप के जोन पे आके मार्केट ने इसको किल कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देने वाली होती हैं। अब इसको दोबारा प्ले करूं मैं तो देखोगे कि जैसे मार्केट इस जोन को क्रिएट करेगा, अब देखो यहां से थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूं मैं, मार्केट की कहानी शुरू हुई थी हमारा यहां से, फिर मार्केट यहाँ पे नया फेयर वैल्यू गैप ग्रीन कलर का बनता चला गया। अब जैसे ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप बना, फिर दोबारा मार्केट क्या कर रहा है, ग्रीन वाले को किल करके दोबारा रेड कलर का आपका फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तो ये मार्केट का साइकिल चलता रहता है, ठीक है ना। एक बार ऑफर करेगा, सिक करेगा, ऑफर करेगा, सिक करेगा, मतलब एक बार मार्केट क्या करेगा, फेयर वैल्यू गैप रन होएगा। अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट में काफी मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग किसी साइड का अगर ट्रेंड है ना, चाहे अगर बुलिश हो या बियरिश हो, तो मार्केट क्या करता है कि वहां पे किसी एक साइड के जो क्रेता या विक्रेता हैं, सेलर या बायर है ना, उनको मौका नहीं देता है और लगातार फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए एकदम एक्सट्रीम पे ऊपर चलाता है। कई बार देखोगे सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या क्रिप्टो में अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट ने एक पॉइंट पर रिवर्सल लिया और वहां से लगातार ऊपर बाउंस किया जा रहा है, ग्रीन 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 या रेड 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 रेड, उसको बोलते हैं आपका फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी रन। मतलब बाजार वहां से एकदम लगातार दौड़ रहा है, इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि वहां पे जितने भी बायर और सेलर्स, अगर बाजार में अपसाइड का ट्रेंड है तो जितने भी बायर है ना, वो अपना लिमिट ऑर्डर नहीं लगाते हैं। वहां पे करते क्या है कि जो भी बायर, जो मार्केट प्राइस पे उनको प्राइस दिखा ना, वो वहां पे तपाक तपाक, मतलब या तो इंस्टेंटली, तपाक तपाक बोल रहा हूँ, बहुत एक सिंपल सा भाषा है, मतलब वर्ड है, मतलब इंस्टेंटली इसको बोल सकते हो आप। इंस्टेंटली आप यहाँ पे जितने बायर्स है ना, वो फटाफट अपना पोजीशन मार्केट ऑर्डर मार्केट प्राइस पे ही बनाते, जिसको जो प्राइस मिला उसी पे बाय करना शुरू करता है। उनको लगता है कि बाजार यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो वो लिक्विडिटी रन का जोन होता है। चाहे बाजार अगर आपका ऊपर से नीचे लगातार इंस्टेंटली गिरना शुरू हो जाए, तो होता है क्या है कि उसको भी लिक्विडिटी रन बोल सकते हैं, क्योंकि बाजार वहां पे बिना पीछे देखे हुए ना लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वहां पे जितने भी सेलर्स होते हैं वो इंस्टेंट आपका जो भी भाव मिला उस भाव पे बाजार को बेचते हुए, पोजीशन बनाते हुए वहां से निकलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बाजार के दो टर्म्स होते हैं ना, ऑफर और सिक, ये आपको याद रखना है कि बाजार में दो ही कहानी होती है फेयर वैल्यू का। एक बार बाजार मार्केट में फेयर वैल्यू का ऑफर करता है और दूसरी बार सिक करता है। अब इसको अलग अलग ट्रेडर इसको अपना अलग अलग नाम देते हैं, कोई ग्रैब बोलता है, कोई स्विप बोलता है, ठीक है ना। यहाँ पे डिफाइन कर रखा है मैंने, स्विप बोल लो, ग्रैब बोल लो, रन बोल लो, ऑफर बोल लो, सिक बोल लो, लेकिन बेसिकली इसका काम दो ही होता है। मार्केट क्या करता है, या तो ऑफर करेगा, यानी या तो बनाएगा या बिगाड़ेगा, मतलब या तो बनाएगा या खाएगा, ठीक है ना। अब इस टर्म को आप जितना कॉम्प्लेक्स डीप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के हिसाब से लेके चले जाओ ना, वो उतना डीप चलता चला जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जितना ज्यादा फेयर वैल्यू गैप का वीडियो देखोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होएगा, क्योंकि अलग अलग ट्रेडर्स ना फेयर वैल्यू गैप के अलग अलग जोन को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इसको जितना सिंपल तरीके से समझाओगे ना, एक नए ट्रेडर को भी उतना ही सिंपल आसान भाषा में समझ में आता है कि बाजार क्या करता है, एक बार बनाएगा फेयर वैल्यू गैप और दूसरी बार बिगाड़ेगा, मतलब कि एक बार बनाएगा और एक बार खाएगा। समझ में आ गया, मतलब एक बार ऑफर करेगा, एक बार मिटिगेट करेगा,
दो ही टर्म है। अब इस टर्म को आप चाहे स्वीप बोल लो, ग्रैब बोल लो, हाँ अलग अलग आपका जो मार्केट का जो होता है आपका स्टॉप लॉस का एरिया, अचानक कई बार देखोगे कि मार्केट आपका कॉल साइड में है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं मेरे को मिलेगा इसमें तो दिखाऊंगा। कई बार आप देखोगे कि बाजार क्या करता है कि आपका या तो कॉल साइड में होता है या पुट साइड में होता है, और अचानक से एक बड़ा सा वीक बनाता है और वहां पे लिक्विडिटी जो पड़ा हुआ है ना उसको स्विप करके या ग्रैब करके अचानक से फिर नीचे आ जाता है। कई बार देखोगे कि बाजार आपका ऊपर जा रहा है और नीचे अचानक से बड़ा सा वीक बनाएगा और नीचे का जो माल पड़ा होगा, जो आपका बाय साइड का जो भी स्टॉप लॉस पड़ा होगा ना, उसको खाने के बाद अचानक से फिर ऊपर भाग जाएगा। तो उस जो कंडीशंस होता है, सिचुएशन होता है ना, उसको लोग डिफाइन करते हैं, स्विप कह लो, ग्रैब बोलो, शिक बोल लो, ठीक है ना, वो अलग अलग टर्म्स होता है। लेकिन अगर हमारी भाषा में बात करो तो बाजार क्या कर रहा है, बाजार या तो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है या बाजार फेयर वैल्यू गैप को खा रहा है, मतलब मिटिगेट कर रहा है, मिटा रहा है, ठीक है ना। दो ही चीजें होती हैं, इसके अलावा तीसरा कोई टर्म नहीं है, ठीक है ना। या तो बाजार ऑफर करेगा या सिक करेगा, इसके अलावा कोई टर्म, या तो नया बनाएगा या नए जो बने हुए हैं ना उनको खाएगा, मतलब खत्म करेगा। और इसी बनाने और खत्म करने के बीच वाले टर्म में ना हमें अपना एज ए ट्रेडर पैसा कमाना होता है, ठीक है ना। अगर बाजार ऊपर से लगातार नीचे की तरफ क्रिएट कर रहा है तब भी हम पैसा कमा सकते हैं, और जब बाजार हमारा जो फेयर वैल्यू गैप का जोन ऑलरेडी बना हुआ है उसको मिटिगेट करने के लिए ऊपर जाएगा तब भी पैसा कमा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रिवर्सल पॉइंट पे आप एंट्री बनाते हो और आपका स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कहाँ फिट बैठता है, ठीक है ना। तो फेयर वैल्यू गैप के बारे में 3-4 वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाके आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको कंप्लीटली फेयर वैल्यू गैप का जो भ्रम होगा आपके अंदर वो सारा दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एफबीजी लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको मैं एक बार प्ले करूंगा मैं, देखो प्ले करने के बाद क्या होएगा, जैसे बाजार यहाँ के इस जोन तक फेयर वैल्यू गैप को बनाया, फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का बनाएगा, उसको नया ऑफर करना शुरू कर देगा, उसको खाना शुरू कर देगा। तो ये आपका साइकिल फेयर वैल्यू गैप का चलता रहता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको बंद करूं मैं बैंक निफ्टी में, इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है इस इंडिकेटर का या फेयर वैल्यू गैप का, तो वो इंडिकेटर फेयर वैल्यू गैप का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बाजार में अगर आप बिना इंडिकेटर के, बिना फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर के आप फेयर वैल्यू गैप के साथ ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, तो जब तक आप फेयर वैल्यू गैप का जोन पहचानना शुरू करोगे तब तक बाजार अपना कहां से कहां निकल चुका होता है। इसलिए हम आपका फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि बाजार में जो भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना वो इंस्टेंटली हमारे आंखों के सामने दिख जाए। क्योंकि एक एज ए ट्रेडर चाहे बड़े ट्रेडर हो छोटे ट्रेडर हो, आप बाजार में कभी भी किसी एक कंडीशन के हिसाब से ट्रेड नहीं करते हो, बहुत सारे सिग्नल्स मैच करने होते हैं। वो सिग्नल्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, चाहे 10 सेकंड में आप डिसीजन ले लो, चाहे 1 मिनट में लो, चाहे 30 सेकंड में ले लो, वो आपके काबिलियत पर डिपेंड करता है। तो इतने सारे इंस्टेंट आपको डिसीजन लेने होते हैं, उस डिसीजन लेकिन टेकिंग कैपेबिलिटी में अगर मेजरमेंट करने बैठोगे ना कि यहाँ पे मैं सपोज मान लो ये जोन लिया, इसको मैं फिर यहाँ एक बार मार्क करूं, फिर इसको लूं, फिर एक बार यहाँ मार्क करूं, तो ऐसे मार्क करते दिन भर रह जाओगे, बाजार कहां से कहां निकल जाएगा। तो कभी भी आप अगर फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से ट्रेड लेते हो तो आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए फेयर वैल्यू गैप का। और अगर आप फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये आईसीटी इम्बैलेंस वाला इंडिकेटर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। इस इंडिकेटर का इस्तेमाल आप जरूर करना, ये बहुत पावरफुल इंडिकेटर है और अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बाजार में मतलब ट्रेडिंग व्यू पे आपको इससे बढ़िया फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर मेरे अनुभव के हिसाब से अभी तक नहीं है। अगर कुछ नया होगा तो शायद हो सकता है, मुझे पता ना हो, लेकिन मेरे अपने अनुभव के हिसाब से ये फार दी बेस्ट आपका फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है, ठीक है। अगर मैं इसको बिटकॉइन में लगाऊं मैं, अब देखो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लिया। अब देखो इस जोन पे आपका बाजार, ये दो आप जोन समझ लो, ये आपका बिटकॉइन ऊपर से नीचे गिरा हुआ है, फिर यहां से नीचे गिरने के बाद ऊपर गया हुआ है, ठीक है ना। एज ए ट्रेडर अगर हम वैसे पहचानना चाहें तो हमें ट्रेड लेने में कभी भी काफी भी दिक्कत आएगा कि भाई बाजार का रिवर्सल पॉइंट कहां पे है, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आप प्राइस एक्शन पे काम करते हो तो आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसके हिसाब से अब देखो ये वॉल्यूम इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम इसमें काम नहीं करता है, अगर आप वॉल्यूम ट्रेडर हो, मतलब वॉल्यूम बेस्ड आपका स्ट्रेटजी है ट्रेड लेने का, तो आपका बिटकॉइन में आप वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप का नॉलेज बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे मैं देखो इसको प्ले मोड में डालूंगा तो यहाँ पे इस जोन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन का यहाँ पे दोनों टर्म आपको देखने को मिल जाएगा, एक आपका यहाँ पे डाउन साइड के लिए, एक यहाँ पे आपका अप साइड के लिए। और देखो फेयर वैल्यू गैप करेगा क्या, यहाँ से बाजार में फेयर वैल्यू गैप अगर नीचे तक बढ़ना है तो यहाँ से फिर मिटिगेट भी हुआ है, ठीक है ना। अब देखो इसको लगाता हूँ रिप्ले मोड में, जैसे रिप्ले मोड में किया मैंने, रिप्ले मोड में करने के बाद आप देखोगे
कि यहाँ पे आने के बाद रिप्ले मोड में ये देखो ये जोन आपका फेयर वैल्यू गैप का बन गया, ठीक है। अब बाजार क्या करेगा, इसको मैं प्ले करना शुरू करूं तो बाजार क्या करेगा कि आपका फेयर वैल्यू गैप एक बार यहाँ पे क्रिएट होगा, फिर मिटिगेट होगा, फिर क्रिएट होगा, फिर मिटिगेट होगा। और इसी क्रिएट और मिटिगेट करने के जोन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। उसके बीच में जो भी टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उसमें आप अपना पोजीशन डिफाइन करके बना के अच्छे जगह पे आप पैसा बनाते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो बाजार इसने क्या किया, एक जैसे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना, यहाँ पे देखो लगातार मैं जूम करूंगा। अब देखो यहाँ पे जूम करने के बाद बाजार आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आपका बना अपसाइड के लिए, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। और अच्छी बात क्या है कि हमें पोजीशन बनाने के लिए हमें वेट करना होता है कि क्या जो फेयर वैल्यू गैप ये बना हुआ है बाजार इसको होल्ड कर पा रहा है क्या, या ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि बाजार यहाँ पे एक बार इसको ब्रेक करने का प्रयास किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, बाजार यहाँ से ऊपर चला गया। और जैसे यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे इस जोन पे आने के बाद एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होता है। थोड़ा सा और जूम करूं तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखो ये आपका VI लिखा हुआ है, इसका मतलब था वॉल्यूम इम्बैलेंस। और मैंने अपने पुराने वीडियो में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस का कितना भी पतला आपका बने लाइन, ये बहुत ही पावरफुल होता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जब भी आपका मार्केट फेयर वैल्यू गैप के साथ जैसे आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस का एक ग्रीन कलर का या रेड कलर का बनाता है ना, तो जिस दिशा में बनाएगा बाजार उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पे कॉल फेयर वैल्यू गैप बना, इसके ऊपर देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का आपका VI लिखा हुआ है। क्या लिखा है, VI। इसका मतलब होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगर आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं पता तो मेरा फेयर वैल्यू गैप का वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला वीडियो आप जाकर देखना, आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा कि वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता कैसे है, क्यों बनता है और इसका पावर क्या होता है। अब यहाँ पे देखो अगर फेयर वैल्यू गैप के ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाओगे तो आप यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओगे बिटकॉइन का। सेम तरीके से अगर आपका डाउन साइड का ट्रेड है तो आप उसी तरीके से जब भी आपका डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप बने तो आप आराम से पुट साइड ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। फेयर वैल्यू गैप का ट्रेड करने में नुकसान कब होता है, फेयर वैल्यू गैप का ट्रेड लेने में नुकसान तब होता है कि जब आप मार्केट में बाजार या तो ऑफर नहीं कर रहा होता है या सीक नहीं कर रहा होता है, और आप अपना दिमाग स्मार्टली इस्तेमाल करते हो कि चूंकि बाजार यहाँ से लगातार ऊपर गया हुआ है, ऑफर किया हुआ है, तो बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा तो इसका मतलब बाजार सीक कर रहा है। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं, तो इस कंडीशन में हम ट्रेड इसलिए नहीं लेते हैं कि बाजार में कई बार होता है क्या है कि ये ऊपर नीचे के क्रम में कई बार होता है कि बाजार इसका विक ऊपर की तरफ लेके यहाँ पे मिटिगेट करने का प्रयास करता है, सीक करता है, मतलब ग्रैब करने का, शूट करने का प्रयास करता है। तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस कहीं भी लगाते हैं ना तो वो हिट होने का चांस रहता है। जो फेयर वैल्यू गैप में आपका सेफ ट्रेड होता है, मतलब कि जिस दिशा में आपका बाजार ट्रेंड करे ना, अगर ऑफर कर रहा है बाजार फेयर वैल्यू गैप तो हमें बाजार के फेयर वैल्यू गैप के ऑफर वाले जोन में ही हमें ट्रेड लेना होता है। और अगर सिक कर रहा होता है बाजार, मतलब कि मिटिगेट कर रहा होता है, तो हमें उसी दिशा में ट्रेड लेके पैसा बनाना होता है। मतलब कि देखो बाजार में आपका 96% जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं ना, जिसको FII DI बोल सकते हो, हेज फंड बोल सकते हो, तो वो हेज फंड्स FII DI होते हैं ना, वो ट्रेड करते हैं। हमारे यहाँ पे इस ट्रेडर्स है ना, चाहे 1 करोड़ का करे चाहे 5 करोड़ करे, वो कितने हैं, वो बाजार में मैक्सिमम 3 to 4% ही है, मैक्सिमम 4% है, ठीक है ना। बाकी आपका 96% जितने भी लोग हैं ना वो आपके बड़े FII और DII है, ठीक है ना। आप उसको हेज फंड्स बोल लो, FII बोल लो, बड़े बड़े बैंक्स बोल लो। तो वो करते क्या है कि बाजार में कभी भी सपोज मान लो किसी को 10,000 करोड़ का ट्रेड लेना है, तो कोई भी हेज फंड्स वाला या कोई भी आपका जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है ना, वो एक ही बार में ट्रेड नहीं लेते हैं। क्योंकि देखो एक ही बार में ट्रेड लेना संभव इसलिए नहीं है कि बाजार में सपोज उनको 10 लाख क्वांटिटी लेनी है, 10,000 क्वांटिटी लेनी है, तो एक ही बार में लेंगे तो भैया बाजार एक ही बार में इतना ऊपर चला जाएगा, किसी और को मौका मिलेगा नहीं, और वो बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दिख जाएगा। वो अपने पोजीशन को छुपाना चाहते हैं इसलिए कि बाजार उनके पोजीशन को समझ नहीं पाए। तो कई बार आप देखोगे मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो जितने नए ट्रेडर्स होते हैं ना, छोटे ट्रेडर्स, वो कहते हैं अरे यार बाजार साइडवेज है, मजा नहीं आ रहा। बाजार का ट्रेडिंग सिस्टम आपका साइडवेज में मजा आना चाहिए, इसलिए कि साइडवेज में आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। साइडवेज में आपको जो कंसोलिडेशन जोन होता है ना, उसमें आपको वेट करना होता है कि बाजार आपका वहां से जिस दिशा में ब्रेक करेगा ना, अगर ब्रेक आपका ब्रेकआउट कंफर्म्ड है तो बाजार वहां से उसी दिशा में रिवर्स करके ऊपर जाता है। तो हमें हमेशा साइडवेज के बाद में जो ट्रेड होता है वो बहुत एक्साइटिंग ट्रेड होता है, या तो बहुत ऊपर या बहुत नीचे। तो हमें साइडवेज वाले मार्केट में वेट करना चाहिए और अपने ट्रेड के टाइम का वेट करना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं प्ले करूंगा, इसको मैं प्ले करूंगा 5x पे। अब देखो इस पर थोड़ा सा स्पीड में और बढ़ाता हूं ताकि आपका समय ज्यादा नहीं खाऊं मैं। इसको किया मैंने 7x पे, अब इसको प्ले करता हूं मैं। देखो बाजार करेगा क्या,
अगर ये बिटकॉइन एक बार आपका फेयर वैल्यू का बन रहा है, सीख हो रहा है, बन रहा है, सीख हो रहा है, देखो रेड ग्रीन जैसे रेड बन गया, अब यहां से बाजार जब ऊपर जाएगा तो आपका जो रेड वाला बना हुआ है ना वो खाते भी जाएगा, मतलब कि यहां तक आपका फेयर वैल्यू का ऊपर से नीचे बनता हुआ आ रहा है। अब बाजार धीरे धीरे मिटिगेट करते ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये आपका साइकिल इसका मार्केट में फेयर वैल्यू गैप ऑफर करने का और सीख करने का चलता रहता है, और इसी सिस्टम पे बाजार आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से, स्मार्ट मनी के हिसाब से चलता रहता है। अब देखो यहां से यहां तक बाजार क्या किया, फेयर वैल्यू गैप आपका डाउन साइड के लिए बना था, और जितने भी फेयर वैल्यू गैप इस साइड में बने हुए थे ना, यहाँ पे बाजार आपका ऊपर साइड में जितना भी बना था खाते हुए मिटिगेट करते हुए जा रहा है। और जब ऊपर तक जाएगा तो फिर दोबारा बाजार नीचे आएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा, मतलब ये बाजार का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करने का, खाने का, क्रिएट करने का, खाने का, मतलब कि ऑफर करने का, सीख करने का, ऑफर करने का, सीख करने का, मतलब कि ऑफर करने का, ग्रैब करने का, शिफ्ट करने का, ये सिस्टम आपका डायनेमिकली चलता रहता है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आज के इस छोटे से एग्जाम्पल से, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि बाजार में फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी जोन क्या होता है। लिक्विडिटी जोन आप इसी को बोलते हो। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, बाजार आपका स्टॉप लॉस का जोन है आपका बाय साइड के लिए, तो ये हमारे लिए हैवी लिक्विडिटी जोन है आपका। यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस बायर्स सेलर्स के लिए स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो क्या हैवी लिक्विडिटी जोन है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे माल पड़ा हुआ है। तो बाजार क्या करेगा, अगर बाजार यहाँ तक नीचे आया है तो जिससे जिसका ताकत ज्यादा होगा ना, बाय साइड कॉल साइड का, वो उसको पुश करेगा। अब यहाँ पे माल पड़ा हुआ है तो बाजार क्या करेगा, दोबारा इसको प्रयास करेगा इसको मिटिगेट करने का। तो जब तक इसको मिटिगेट नहीं करेगा तब तक बाजार अपना दिशा चेंज नहीं करेगा। तो ये इसको किल करने के लिए या तो बाजार को दोबारा नीचे आना पड़े, फिर ऊपर जाना पड़े, फिर नीचे आना पड़े, फिर ऊपर जाना पड़े, लेकिन एक टाइम पे इसको बिना मिटिगेट किए बाजार आगे नहीं बढ़ेगा। यही बाजार का उसूल है, एक बार क्रिएट करना और दूसरी बार उसको मिटिगेट करना, मतलब कि बनाना और खाना, बनाना और खत्म करना। यही फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी सिस्टम होता है। इसको समझने में आपको मेरा ख्याल है तकलीफ नहीं हुई होगी। अगर इसको सेंसेक्स गोल्ड में लगाऊं, देखो गोल्ड में लगाता हूं मैं, तो सेम चीज आपका ये फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर या फेयर वैल्यू गैप आपका गोल्ड में भी काम करेगा। अब देखो ये बाजार आपका यहाँ पे गोल्ड का ना शाओ यूएसडी का आपका लाइव चार्ट है, ठीक है ना। इस लाइव चार्ट में आप देखोगे बाजार ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बाजार नीचे से ऊपर गया अचानक, और यहाँ से ऊपर जाने के क्रम में ये फेयर वैल्यू गैप आपका बाय साइड के लिए बनते हुए जा रहा है। लेकिन जैसे ही यहां तक बाजार के कहां से कहां, बाजार आपका ऊपर से लगातार नीचे गिरा है, और नीचे आने के बाद क्या कर रहा है, फिर जो इधर फेयर वैल्यू का बना हुआ था ना उसको मिटिगेट करते हुए ऊपर बढ़ गया। तो जब ऊपर बढ़ रहा है तो इस जोन पे नया फेयर वैल्यू का बाजार क्रिएट करते हुए चल रहा है। तो ये जब तक इसको मिटिगेट नहीं करेगा बाजार आपका वन वे नहीं भागेगा। देखो इस जोन पे क्या कर रहा है बाजार, इस जोन पे आने के बाद अब देखोगे यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का और रेड कलर का ऑलरेडी बाजार फेयर वैल्यू गैप का जोन सेल साइड के लिए बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम बैलेंस बना है पतला रेड कलर का, फिर यहाँ ब्लैक कलर का आपका बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। तो बाजार क्या करेगा, बाजार आपका कुछ घंटे में क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे करते करते नीचे आके इन सबको किल कर देगा। तो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम कहाँ पे रहा, हमारा ट्रेड में एंट्री कहाँ बनेगा, ट्रेड में एंट्री हम कॉल साइड के लिए बनाने के लिए इधर से जाते हुए बनाएंगे, और पुट साइड के लिए इधर से जाते हुए बनाएंगे। तो हम इधर भी पैसा कमाएंगे और इधर भी पैसा कमाएंगे। अब एंट्री कहाँ बनाना है वो आपको अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से डिफाइन करना है कि अगर आप कॉल साइड की एंट्री बना रहे हो तो कौन से स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप के जोन पे आप बना रहे हो, जहां पे काफी हैवी मात्रा में सप्लाई एंड डिमांड जोन है या सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, या अगर इधर से कर रहे हो तो आपको डिफाइन करना होगा, दिखना होगा कि देखो इसके लिए ये एंट्री कहाँ पे एग्जिट कहाँ पे करें। ये कोई इंडिकेटर नहीं बताता है, ये मार्केट में आपका अनुभव बताता है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपको सिग्नल देगा कि भैया आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है, और उस सिग्नल के हिसाब से अब देखो यहाँ बाजार क्या कर रहा है, यहाँ पे बाजार लगातार ऊपर गया हुआ है, लेकिन इस जोन पे जो फेयर वैल्यू गैप ये बना हुआ है और ये इंडिकेटर क्या कर रहा है, ये आपको सिग्नल दे रहा है कि भैया ठीक है यहाँ तक बाजार ने एफबीजी ऑफर किया था, अब यहाँ पे बाजार ने एफबीजी किल करना शुरू कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे सीकिंग करना शुरू कर दिया है, ग्रैब करना शुरू कर दिया है। तो ये आपके हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इस पे पोजीशन पुट साइड के लिए बना के यहाँ पे स्टॉप लॉस डालोगे क्या। देखो ऐसे कंडीशंस में कभी भी आप इस जोन पे तो स्टॉप लॉस डालोगे नहीं, इसलिए डालोगे क्योंकि बाजार यहाँ पे इस जोन पे आके क्या किया, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का डोजी बना हुआ है, मतलब बाजार इस जोन पे अभी भी कहीं ना कहीं इस जोन पे आपके जो सेलर्स है ना ये स्ट्रॉन्ग मात्रा में बड़े पड़े हैं और इसको बाजार ने किल नहीं किया है अभी। तो यहाँ पे क्या करके बाजार या तो इससे वन वे भाग जाएगा, या बाजार को अगर इस जोन पे जो आपके सेलर बैठे हुए हैं
उनको अगर खत्म करने का पावर नहीं है, ताकत नहीं है, तो बाजार क्या करेगा, एक बार इस जोन पे जो आपका फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, उसको मिटिगेट करेगा और फिर दोबारा ताकत लेके जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग आपका डिमांड जोन होगा उस जोन से बाउंस बैक करके दोबारा ऊपर आके इसको मिटिगेट करने का प्रयास करेगा, फिर नीचे आएगा। तो ये सारी चीजें बाजार में 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर बाजार का डायनामिक मूव चलता रहता है। और एज ए ट्रेडर आपको यही सीखना होता है कि कब आपको एंट्री बनानी है और कहाँ आपको एग्जिट करना है। एग्जाम्पल ग्रुप में अगर आप यहाँ पे छोटे से अंतराल में, यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस छोटे से अंतराल में अगर यहाँ पे आपने एंट्री बनाई और यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया, तो आप वेट करोगे कि आपका कुछ प्रॉफिट बुक हो। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। तो इस जोन पे अगर आप वेट करोगे तो हमेशा आपको मात मिलेगी। इसलिए मात मिलेगी क्योंकि देखो बाजार एक बार इसको तोड़ने का प्रयास तो कर चुका है, लेकिन यहाँ से दोबारा बाउंस बैक करके ऊपर चला गया है। तो आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट इस जोन तक ही होना चाहिए कि जैसे इस जोन पे आएगा आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना है, क्योंकि बाजार यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। जब दोबारा बाजार घूम के आएगा ना, तब आपकी एंट्री बनेगी एक लंबे पुट साइड के ट्रेड के लिए। तो ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको आपका अपना अनुभव सिखाएगा, ठीक है ना। तो इस अनुभव के हिसाब से आप फेयर वैल्यू का इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे इसको सेंसेक्स में लगाऊं मैं, तो ये सेंसेक्स में भी बहुत पावरफुली काम करता है। देखो फेयर वैल्यू गैप के इस इंडिकेटर का और फेयर वैल्यू गैप के ट्रेडिंग लॉजिक का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप आंख बंद करके इस पे रिलाई कर सकते हो। और आपको जो वॉल्यूम इंडिकेटर काम नहीं करता है, मैं प्रेफर करता हूँ वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग। तो जिस आपके ट्रेडिंग एसेट्स में आपका काम नहीं करता है वॉल्यूम, उसमें आपका फेयर वैल्यू गैप का ट्रेडिंग सेटअप बहुत काम आता है। ये आपका सेंसेक्स का है। अब देखो सेंसेक्स आपका यहाँ से यहाँ नीचे गिरा हुआ है, तो बाजार क्या किया, यहाँ पे बाजार यहाँ पे लगातार आपका पुट साइड के लिए ये एफवीजी बनाते हुए चला है। तो क्या करेगा बाजार, अब यहाँ से धीरे धीरे ऐसे डायनामिक मूव से करते करते इसको खाएगा। जब इस सारे जोन को बाजार एक बार किल कर देगा फेयर वैल्यू गैप का सेलर्स को, तो डिसाइड करेगा कि भैया हमें यहाँ से ऊपर जाना है कि नीचे से जाना है। तो यही सारी चीजें हैं फेयर वैल्यू गैप की। और फेयर वैल्यू गैप सबसे बड़ा खूबसूरती ये है कि ये हर सेटअप पे काम करता है। ये आपका स्टॉक में भी काम करेगा, कम्युनिटी में भी काम करेगा, क्रिप्टो में काम करेगा। अगर मैं नेचुरल गैस में लगाऊं, अब यहाँ पे देखो ये नेचुरल गैस का चार्ट लगाया मैंने। नेचुरल गैस के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे नेचुरल गैस का आपका लेटेस्ट चार्ट है ये। इस नेचुरल गैस के चार्ट में भी आपको लगातार यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनते हुए और कील होते हुए दिख रहा होगा। यहाँ पे ये आपका नाइट में 9:41 PM पे 11 मार्च को मैं ट्रेड ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखो आपका नेचुरल गैस का लाइव मार्केट है, और इस लाइव मार्केट में आपका ये यहाँ से बाजार सेल साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए आया है, फिर यहाँ पर नीचे तक आया, फिर यहाँ से इसको किल करते हुए ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये फेयर वैल्यू गैप का ट्रेडिंग सिस्टम बहुत पावरफुल सिस्टम है। जो लोग भी प्राइस एक्शन पे काम करना चाहते हैं और कोई और सेटअप नहीं समझ में आ रहा हो, तो उनको थोड़ा समय स्पेंड जरूर करना चाहिए आपका फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में समझने में। और एक बार अगर फेयर वैल्यू गैप का ट्रेडिंग सेटअप और सिस्टम और स्ट्रेटजी समझ में आ गया, तो फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इतना पावरफुल स्ट्रेटजी है ना कि आप मैक्सिमम टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे। बहुत कम समय ऐसा होता है कि आपको लॉस होगा। इसलिए देखो लॉस तो होना है, आप किसी भी सेटअप पे काम करो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती है। लेकिन फर्क क्या होता है कि आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होने चाहिए और लॉस कम होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये आपका नेचुरल गैस का देखो लगातार इंडियन मार्केट आपका डाउन साइड में चल रहा है, लेकिन ये नेचुरल गैस आपका ऊपर जा रहा है यहाँ पे। तो इस जोन को ग्रैब करने के लिए, यहाँ पे ट्रेडिंग लेने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर हम किसी और सेटअप का वेट ना करें और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे ट्रस्ट करें, तो इसको देखो मैं अगर प्ले मोड में लेके जाऊं तो नेचुरल गैस अगर लेके आता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे आपको अगर मैं देखो ये जोन है फेयर वैल्यू गैप लगातार बना है, इसको मार्केट फिर दोबारा क्या करेगा, फेयर वैल्यू गैप नीचे तक मिटिगेट करेगा, फिर ऊपर भागेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूं मैं, ठीक है ना। अब ये प्ले हो रहा है आपका नेचुरल गैस का। अब देखोगे कि लगातार बाजार आपका फेयर वैल्यू गैप का जोन क्रिएट कर रहा है पुट साइड के लिए, और जहां से भी आपको इसको ताकत मिलेगा बाय साइड के लिए, जैसे इस जोन को किल करके ऊपर जाएगा ना, बाजार एक्सट्रीम रूप से फेयर वैल्यू गैप ऑफर करते हुए ऊपर जाएगा। अब देखो इस जोन पे क्या हुआ, एक बार इसको थोड़ा सा मैं बैक लेके चलता हूं मैंने बोला था कि कभी भी बाजार पे ये हमेशा ध्यान देना है कि जिस जोन से बाजार ऑटोमेटिकली, इसको थोड़ा सा मैं
पीछे लेके चलता हूं कि जिस जोन तक बाजार पहुंचने का प्रयास करे और उससे पहले अगर बाजार के जो नीचे के या ऊपर के जो फेयर वैल्यू गैप के जो एरियाज है ना वो ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाए, इसका मतलब होता है कि बाजार में जो नीचे के लोग थे ना उनमें दहशत है और वो ऑटोमेटिकली अपना पोजीशन यहां से खत्म करके बाजार को अपना पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं। तो बाजार यहां से बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे जाता है। देखो इसको प्ले करूंगा मैं तो बाजार नीचे तक नहीं आया, बाजार इसको नीचे तक किल नहीं कर रहा, ठीक है ना, यहाँ नीचे नहीं किल कर रहा, लेकिन यहाँ के जो आपके फेयर वैल्यू गैप है ना ये ऑटोमेटिकली मिटिगेट हो जाएगा क्योंकि बाजार यहाँ से ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये जैसे बाजार ऊपर गया तो ये वाला जोन ऑटोमेटिकली यहाँ से मिटिगेट होना शुरू हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है बाजार का जब भी आपका कॉल साइड के लिए पुट साइड के लिए जब भी ऐसा कंडीशन बने तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई बाजार में यहाँ पे या तो एक्सट्रीम अपसाइड के लिए अगर इस तरीके से कॉल साइड में हो या डाउन साइड में अगर आपका पुट साइड में हो, ठीक है ना। तो आई होप कि मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको मैं। अब यहाँ पे इसको मैं प्ले करता हूँ मैं, ठीक है ना। अब प्ले करने के बाद देखो आपका बाजार लगातार कहाँ गया, लगातार यहाँ से ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपका फिर ऊपर जाने के बाद फिर बाजार आपका ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपका बाजार में मार्केट में शेयर बाजार में आपका फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी ऑफर और लिक्विडिटी सीक, ये दो ही चीजें होती हैं, वही दो ही चीज चलती हैं। अब इसको आप ग्रैब बोल लो, स्वीप बोल लो, सीक बोल लो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, स्वीप बोल लो, ग्रैब बोल लो, रन बोल लो, ऑफरिंग बोल लो, सीक बोल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो आपके अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन बाजार का दो ही काम है, एक बार क्रिएट करना फेयर वैल्यू गैप और एक बार खत्म करना फेयर वैल्यू गैप, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई चीज नहीं है, सिर्फ दो ही चीजें हैं फेयर वैल्यू गैप में। अब इसको जितना डीप समझोगे, जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना कॉम्प्लेक्स पता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, आपको आसानी से समझना है, ठीक है ना। या तो फेयर वैल्यू गैप बनेगा या फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट होगा यानी खत्म होगा, या तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाएगा या खाएगा, दैट्स ऑल। और इसी के बीच में आपको अपना ट्रेड लेना होता है, ट्रेडिंग पॉइंट पहचान के कि हमारा सेटअप कहां बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सिखाएगा, ये आपका अनुभव खुद सिखाएगा, आप खुद बैक टेस्ट करोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। ये कोई भी कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो वो आपको नहीं सिखा सकता है, वो जब तक आप खुद बैक टेस्ट या प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार लाइव मार्केट में 1-2 सप्ताह आप ट्रेड मत लो और रियल लाइव मार्केट में इस फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर को लगा के देखो और समझने का प्रयास करो कि बाजार आपका फेयर वैल्यू गैप कैसे बना रहा है और कैसे मिटिगेट कर रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, मिटिगेट किया, फिर यहाँ पे ऑफर किया, फिर यहाँ मिटिगेट किया। तो अब इस जोन पे कौन से जोन पे आपका एंट्री बन रहा है, कौन से जोन पे एग्जिट बन रहा है, वो आपका अनुभव बताएगा। अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी पुट साइड के लिए, यहाँ पे आपका टारगेट होगा, तो अगर बाजार यहाँ से घूम गया तो आप बोलोगे अरे भाई बंदे ने हमें बताया था कि यहाँ पे पुट के लिए बैठना, यहाँ था स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो इसलिए ऐसा कोई गारंटी आपको नहीं बोल सकता है, क्योंकि बाजार में वॉल्यूम के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से ये फेयर वैल्यू गैप का जोन मिटिगेट भी होता है। तो उस मिटिगेशन के पहले हमें या तो प्रॉफिट बुक कर लेना होता है, या अपने मार्केट से एग्जिट कर लेना होता है, या अपने पोजीशन को शिफ्ट करना होता है, ठीक है ना। तो यहां तक बाजार ऊपर गया, फिर यहां से घूम गया, तो अगर आप यहां बैठे होंगे कॉल साइड के लिए, तो आप अगर वेट करो कि बाजार यहां तक आएगा तभी मैं टारगेट बुक करूंगा, तो ऐसा मेरी जान कभी नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आप कौन कौन से जोन पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस, क्योंकि बाजार में कोई भी एक डिफाइंड सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं होता। बाजार में आपका हर पिक्सल पॉइंट पे जो भी कैंडल बनता है ना, उस कैंडल पॉइंट पे आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता चला जाता है। तो आपका मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हमें किस जोन तक आपको प्रॉफिट बुक करना है। अब देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे एंट्री की हो तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। इसलिए हो जाना चाहिए कि बाजार एक बार यहाँ पे इस दरवाजे को तोड़ने से पहले, मतलब इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले एक बार बाउंस बैक करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो भैया इतना टाइम क्यों खराब करोगे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, निकलो, दोबारा एंट्री करना आपका पोजीशन बनेगा। तो अनलेस कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो फिर तो आपका डे ट्रेडिंग में आप अगर स्विंग ट्रेड करोगे तो फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्लान होना चाहिए। लेकिन मैं ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, या आपके आधे घंटे के ट्रेड के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फेयर वैल्यू गैप का सिस्टम, और इसको आप इस्तेमाल करने का तरीका सीखो, देखो, समझो। कोई दिक्कत हो मेरे को इंस्टा पे कंसल्ट करो, ठीक है ना। कुछ और दिक्कत है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में लिखो, जितनी मेरी काबिलियत है, जितना मैं जानता हूं आपको उसके हिसाब से मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आप कैसे काम करती हैं, हर पिक्सल पॉइंट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि आगे जो वीडियो बनाने वाला हूं काफी कॉम्प्लेक्स एडवांस लेवल का होने वाला है। सपोज मान लो यहाँ पे ये आपका ऐसे करता हूं तो ये देखो क्या है, आपका एबीसीडी का जोन है। ये कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। ये प्राइस एक्शन का सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन इसको मैं
बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रेक करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि बाजार में जितने भी नए ट्रेडर्स हो ना उनको भी समझ में आए। अब देखो यहाँ पे हमें कोई कैंडल नहीं दिखाई दे रहा, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे ABCD EFG दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ये बाजार में वॉल्यूम को दिखाता है, मार्केट में प्राइस एक्शन को दिखा रहा है और बाजार में एक्चुअल जहां पे ट्रेड हो रहा है ना उस जोन को दिखा रहा है कि कहां पे एक्सट्रीम लेवल पे आपका सेलिंग हो रहा है, कहां पे बाइंग हो रहा है। तो इस ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम काफी बढ़िया ट्रेड में एंटर ले पाते हैं, प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो ये एडवांस लेवल का स्ट्रेटजी है, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा मैं, ठीक है ना। तो जितनी चीजें बता रहा हूं मैं, एक बार आप उसको अमल करने का प्रयास करो, सीखने का प्रयास करो, बाजार में आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन मैं एक बार डिस्क्लेमर और दे दूं कि बाजार मतलब शेयर बाजार, चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करो, कम्युनिटी में ट्रेड करो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो, बाजार में आपका क्विक रिच टाइप का ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं कि आप बाजार में आप आराम से आओ और अचानक से पैसा बना के करोड़पति बन जाओ, लखपति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाजार में जितने लोगों को भ्रम है ना कि वो अचानक बिना सीखे आएंगे, पैसा लगाएंगे, पैसा कमा के धनी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बाजार में आपको पैसा बहुत बनता है, लेकिन आपको कमाने के लिए सीखना पड़ता है। बाजार में जब तक आप सीखोगे नहीं, टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हो, कभी प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी आपके ट्रेडर्स इस वीडियो को देख रहे हो, अगर वो मेरे से कोई टिप की उम्मीद करते हैं कि मैं उनको कोई टिप बताऊं कि भाई कहां पे ट्रेड करना चाहिए, किस जोन पे करना चाहिए, क्या स्ट्राइक होना चाहिए, तो भैया उन लोगों से जो टिप्स की दुकान वाले हैं, जो टिप्स खोजते हैं, उनसे माफी मांगता हूं। भैया मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूं। मैं तो मेरे से आप चाहे इंस्टा पे कंसल्ट करो, चाहे आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बात करो, कहीं से भी आपको मैं टिप्स नहीं प्रोवाइड करने वाला और ना ही मैं टिप्स की दुकान खोल के बैठा हूं मैं, ठीक है ना। तो जिन लोगों को टिप्स चाहिए, जो टिप्स वाले हैं भाई, तो वो टिप्स की दुकान पे देख सकते हैं, जो लोग टिप्स बांटते हैं उनसे कंसल्ट करना। लेकिन मेरे पास अगर आप आए हो तो प्लीज इसको समझने और सीखने का प्रयास करो। सब्सक्राइब अगर करोगे आप तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप सीखने के पर्पज से आए हो, ना कि आप टिप्स लेने के पर्पज से, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।